ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज अ कलियुग क्लासेस एंड आज फिर से हम एक बार आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पे जो बेस है उसकी एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन रह गया था उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पिछली क्लासेस में रीड करे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसके वही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बस आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आपको पिछले में सब क्लासेस में बताते आ रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद हिंदी में होता है, ठीक है। ये इसका बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। मैंने बताया था आपको जीरोज का मतलब यहाँ पर शून्यक या फिर मूल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए ये पॉलिनोमियल दिया है और x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी है। तो हमें वेरीफाई करके बताना है क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज यानी कि इसका मूल है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं, वैसे तो इसके 8 पार्ट हैं। मैंने ये चॉइस करके लिखे क्योंकि ये थोड़े समझने लायक क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट आसान है थोड़ा, इसीलिए इसके लमसम में मतलब कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे विदाउट पावर वाले। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा आइडेंटिटी बेस है इसीलिए मैंने उसको लिया है। 6 क्वेश्चन में भी ऐसा ही है और 7th में भी ऐसा ही है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, बाकी सब इजी हैं, आप अच्छे से उनको समझ के कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं। फर्स्ट जो है उसमें क्या बोल रहा है, px नामक हमारा कोई पॉलिनोमियल है जो कि 3x + 1 है और x की जो पावर है यानी कि वैल्यू है हमें वो गिवन है -1/3। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ लिख देते हैं पुट x = 1-3 तो पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा, px तो px रहेगा, यहाँ पे यहाँ देख लीजिए px की जगह -1/3 और 3x को रिप्लेस किया इसकी वैल्यू से -1/3 ब्रैकेट एंड प्लस और 1 दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था कुछ। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं फर्दर। p -1/3 इज इक्वल्स टू किसके होगा, देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, 3 से 3 कट जाएगा, -1 आएगा, -1 + 1, अब प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया हमारे पास 0। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि पॉलिनोमियल में अगर रिजल्ट हमारा 0 आता है तो वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमारा, हमने क्या लिया था पॉलिनोमियल यहाँ से फर्स्ट पार्ट इसका। तो पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू थी वो -1/3 थी और इसका रिजल्ट हमने रखने के बाद में इस वैल्यू को 0 आया। तो मैंने आपको बताया था एक कंडीशन कि अगर रिजल्ट हमारा पॉलिनोमियल का 0 आएगा तो वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो वेरीफाई में हमें यही करना था, तो यहाँ पर हम फर्स्ट का आंसर क्या लिख देंगे, यस, ये जो है इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। सेकंड भी इस तरह ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को रखना है। अगर वो रिजल्ट आपको देता है 0 तो दैट मीन्स कि वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, जो कि आइडेंटिटी बेस है। px हमें क्या दिया पॉलिनोमियल, x + 1 और x - 2। अब एक बात देखिए, आपने आइडेंटिटी बहुत सारी पढ़ी होंगी, x + 1 का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, क्यूब पढ़ा होगा। तो इन सब की आइडेंटिटी तो हमें पता है, बट ये वाली भी पढ़ी होगी, बहुत से बच्चों ने पढ़ी होगी, बहुतों ने नहीं पढ़ी होगी। तो इसको या तो आप आइडेंटिटी याद कर लीजिए, या एक मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन या एसोसिएशन लॉ बोलते हैं उसको, एसोसिएशन लॉ बोलते हैं। उससे आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस टर्म को एक बार इस वेरिएबल से, फिर इसी टर्म को एक बार इस कांस्टेंट से। तो ऐसे करके आपका फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा और फॉर्मूला आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे फॉर्मूला इसका ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि कांस्टेंट में इसकी वैल्यूज़ दी हुई है। तो आप ऐसे करिए, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 2 से किया तो -2x प्लस एक्स, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया तो -2 एक्स स्क्वायर 2, इनमें से क्या लिया, कॉमन ले लिया x, माइनस का, यहाँ 2 + 1 बच जाएगा, -2, और यहाँ पे 1 भी है क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था तो मल्टीप्लाई। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 + 1 -2 और 2 ही रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आया। अब क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है x की वैल्यू में क्या दी हुआ है, एक बार -1 दी है और एक बार 2, तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को गिवन जो है उसको पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x की जगह पे -1 रखिए, p इक्वल्स टू यहाँ -1 का स्क्वायर माइनस फिर 1, -1 है तो माइनस यहाँ पर भी आएगा, और फिर 2 + 1 -2। सॉल्व कर दीजिए इसको, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और -2। अब ये 3 1 जा 3, 3 1 6 3, तो यहाँ पे 3 + 1 -2, ये देखिए ठीक है, और -2 + 1 या इन दोनों कर लीजिए, 4 - 2 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारे पॉलिनोमियल की x बराबर -1 वैल्यू रखने पे तो 2 आ रहा है, तो इसका 0 तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये इसका 0 दी पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। सिंपल सी बात थी, बस आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ को रखना है। अगर 0 आपका दे रहा है तो इसका मतलब 0 दी पॉलिनोमियल है, और नहीं दे रहा है तो इसका मतलब नहीं है। तो वैसे आपका सेकंड की वैल्यू रखेंगे, आप 2 रखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड भी कर सकते हैं, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7 से पहले 6 कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, px = lx + m। अब देखिए l और m जो है ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। मैंने बताया था आपको पिछली एक बार क्लास में कि x, y, z ये होते हैं वेरिएबल्स, a, b, c और अदर जो कांस्टेंट होंगे इनसे अलावा वो सारे कांस्टेंट में, कॉन्सोनेंट कांस्टेंट में माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x की वैल्यू दी है आपको -m/l। क्या करेंगे, x की जगह रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू को जो हमें गिवन है, ऐसे कुछ, ठीक है। अब l, x की वैल्यू क्या है -m/l प्लस में m, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना इधर, तो -m + m -+ 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो x की वैल्यू हमें दी थी -m/l वो आपकी 0 आंसर दे रही है, इसीलिए ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे यस लिख देंगे। इसका क्या आंसर आया था, नो, है ना। 2 का निकालेंगे आप खुद, आपको पता चल जाएगा। तो 6 पार्ट था जो इस तरीके से था, ये भी सॉल्व हो गया। आगे 7th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी है। अब बहुत से इसको देख के बोल रहे हैं इसमें तो रूट है, बट रूट क्या है, रूट भी तो एक मेथड से ही सॉल्व होता है ना। तो ये पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू में क्या दिया, -1/√3 दिया है एक में, और एक में ये दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पुट करते हैं वैल्यूज़ को। x की वैल्यू -1/√3 दी है, यहाँ पे p -1/√3, x की वैल्यू को रिप्लेस किया ना, ये इसके बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, x सीधा ये लिख सकते हैं, तो ये था, ठीक है। अब 3, x की वैल्यू -1/√3, इसका स्क्वायर -1। अब देखिए आगे स्क्वायर लगाए, हॉल का स्क्वायर है, तो पहले आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले b आता है, b का मतलब ब्रैकेट ऑफ। तो ब्रैकेट ऑफ कैसे होगा, जब इसकी पावर रिमूव होगी। तो पावर रिमूव कैसे होगी, देखिए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मैंने आपको बताया 1 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। अभी आप बोले कि कैसे हुआ, तो आप
आपको ऐसे समझ आएगा। -1 का स्क्वायर का मतलब -1 इंटू है, माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 6 1 आ गया 1। अब √3 का स्क्वायर का मतलब 3 कैसे हुआ, देखिए √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो √3 इंटू में √3, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना ऐसे, रूट तो एक ही बार होगा। अब अगर मैं इस पेयर को बाहर निकाल लूँ तो क्या रूट खत्म हो जाएगा, एलसीएम जब करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, तो पेयर बना के बाहर निकाला तो 3 बाहर आया और इसीलिए रूट हट गया। तो यहाँ पे क्या आया, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ नहीं है, रूट बस सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ नहीं होगा। रूट का, रूट की जो वैल्यू होती है, जैसे 2 अंडर रूट 2 है तो इसकी 2 की पावर 1/2 होती है, ऐसे कुछ होता है क्वेश्चन, पता ही होगा। तो -1 हो गया, यहाँ पे सॉल्व करते फर्दर इसको, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 -1 0 आ गया। तो इसका मतलब जो 7th है हमारा, 7 का जो एक वैल्यू दे रहा है x, उसके यानी कि इस वैल्यू के लिए 0 दे रहा है, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही आप करेंगे ये वाला, ये भी बहुत इजी है, ऐसे ही हो जाएगा। उसमें आपको यस और नो करके आंसर देना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ऐसे थे ये कुछ क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन के अंदर। आगे देखिए 4th है, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं 3rd मिटा देता हूँ यहाँ से। 4th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये फॉलोइंग केस दिए हैं, वैसे तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे चॉइस करके निकाले क्योंकि ये समझने लायक है और थोड़े सिंपल नहीं है इसीलिए। तो फर्स्ट सेकंड जो है वो देखिए आप, Px बराबर x - 5। तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब क्या होगा, मैंने बताया कि अगर पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाए तो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल मतलब कि जो भी अगर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और 0 रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमें वही कह रहा है कि जीरोस आपको निकालने हैं, उसके मूल, उसके शून्य का आपको निकालने हैं। तो हमें पॉलिनोमियल तो दिया ही है, हमें पता है कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, तो एक ये भी टर्म बनेगी ना यहाँ पर। तो आप बताइए कि x की वैल्यू ऐसी क्या होगी जो पॉलिनोमियल में रखने के बाद 0 आए। तो इसको लेके चले तो x वेरिएबल यहीं रहेगा, ये -5 इधर जाके +5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 5। अब चेक करते हैं क्या x बराबर 5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो x की जगह पर 0 रख के देखिए, जैसे Px बराबर में x - 5, x की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ 5 -5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा 0 के बराबर आ गया, और जो ये है यही इसका 0 है, यानी कि x बराबर में 5 आपका एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ऐसे निकालना था कुछ 0। आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सिंपल सिंपल, बस आपको क्या करना है 0 के बराबर रखना है, क्योंकि 0 आने पर ही आपका वो आंसर सेटिस्फाई करेगा। जैसे 6th है, 6 देखिए Px बराबर Ax, और बोला गया है कंडीशन कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये क्यों बोला गया है, ये कंडीशन है। देखिए मैंने बताया आपको, ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया, मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल का जब रिजल्ट 0 के बराबर आएगा तो दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेके चले तो x वेरिएबल यहीं रहेगा, इधर जाके a/, यानी कि 0/a, 0/a, और किसी के भी न्यूमिनेटर में क्या हो, न्यूमिनेटर में अगर 0 हो तो वो पूरी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका जो Px पॉलिनोमियल था वो हमारा मतलब कि ये नहीं, x की वैल्यू क्या है 0, तो हम 0 को रख के देखेंगे अपने पॉलिनोमियल में एक बार, ऐसे कुछ x की जगह पे 0, तो x की जगह पे 0 रखा तो क्या एक मतलब 0 को a से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, Px पॉलिनोमियल जो था वो 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है इसका 0 है। और x की वैल्यू हमें क्या 0 हमने निकाला कि जो 0 है वो इसका
जीरो जो है वो इसका जीरो है, जीरो का मतलब जीरो नहीं, जीरो जो संख्या है वो इसका मूल यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, मानी जाएगी। तो 6 पार्ट ये था कुछ। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। 7th पार्ट में देखिए क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल है बराबर सी एक्स प्लस डी के है। इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, और सी डी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल का, जीरो, तभी वो सेटिस्फाई होगा। तो मैं अगर इसको लेके चलूँ तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ये पॉजिटिव डी है, उधर जाके नेगेटिव डी, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके ऐसे ना, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, फिर एक्स इक्वल्स टू डी बाई सी। तो यही आया, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस डी बाई सी। अब माइनस डी बाई सी क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक बार पॉलिनोमियल में डाल के देखते हैं वैल्यूज़ की। तो p x की जगह क्या आएगा, माइनस डी बाई सी, जो कि यहाँ से गिवन थी, निकाली हमने। अब c x की जगह पे माइनस डी बाई सी और प्लस में d, c से c कैंसिल हो गया, यहाँ मल्टीपल था इसीलिए। अब माइनस डी प्लस डी, प्लस माइनस माइनस जीरो आ गया, तो यानी कि ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हमारा हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी कि हाँ x बराबर माइनस डी बाई सी इसका पॉलिनोमियल है। और ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये कंडीशन क्यों दी थी हमें 2 क्वेश्चन में, इसका मतलब है सी वाई, अगर हम c को जीरो रख देंगे, मान लीजिए ऐसी कोई रीच आई नंबर की जो अगर c बराबर हो गया जीरो के, तो नीचे जीरो जाने पे डिनोमिनेटर में जैसे 1/0, तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड होती है तो डिफाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपको यहाँ पर कंडीशन दी थी। तो यही थे कुछ हमारे क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। आगे जो भी एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। आज के लिए इतना ही।